अच्छा, एक बहुत छोटा सा पॉइंट और है वैसे, वो मोस्ट वाली आईडी जेई में एज सच तो नहीं पूछा जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्राफ एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन। ये ठीक है, अभी तक हम जो भी कॉन्टिन्यूटी की बात करें या डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें वो सब ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी की बात करें। बट अगर मान लिया मैं ये बोलूँ कि ये फंक्शन अपने डोमेन में कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो मैंने क्या चीज़ एक्स्ट्रा बोला, मैंने बोला अपने डोमेन में, ये वर्ड मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो इसका जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब हम केवल उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए केवल उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड है। सही है, मतलब अब फंक्शनल वैल्यू आनी जरूरी है। अगर मैंने इन डोमेन वर्ड यूज कर लिया, इन डोमेन वर्ड जोड़ दिया अपने सेंटेंस में, तो फिर अब फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है उस पॉइंट पे। मतलब जैसे ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस वाले केस में अगर मेरे से इन डोमेन बात किया जाए, ठीक है, तो आई वॉन्ट टॉक अबाउट पॉइंट 4। क्यों? क्योंकि 4 डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 पे डिफाइन नहीं है। 2 डोमेन में है बिकॉज 2 पे क्या हुआ, 2 पे ये पॉइंट मिल गया, ये फील्ड पॉइंट मिल गया। 7 पे ये फील्ड पॉइंट मिल गया। 9 पे ये फील्ड पॉइंट मिल गया। 12 पे ये फील्ड पॉइंट मिल गया 12 के ऊपर। 4 पे कोई फील्ड पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, तो अगर इन डोमेन वर्ड यूज कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे ये जो 4 वाला पॉइंट है, क्योंकि 4 अगर मैं पूरा वर्टिकल लाइन देखूं तो इस पे ग्राफ नहीं है। सॉरी, 4 वर्टिकल लाइन पे ग्राफ नहीं है, मतलब ग्राफ नहीं है मतलब ग्राफ का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने इन डोमेन वर्ड यूज़ किया, फिर मुझसे पूछा इन डोमेन ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आई वॉन्ट टॉक अबाउट 4, मतलब मैं 4 के बारे में बात ही नहीं करूँगा क्योंकि 4 डोमेन में नहीं है। बाकी 2, 7, 9, 12 ये सब डोमेन में है, तो यहाँ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये ठीक है, मतलब ये तो हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और वो क्या है, इन इट्स डोमेन this graph is discontinuous discontinuous at x is equals to इन पॉइंट्स में, जैसे इन पॉइंट्स पे ग्राफ तो डिसकॉन्टिन्यूस है ही, ये ठीक है, तो आंसर इन पॉइंट से फालतू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन जगह तो पक्का डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है, तो आंसर तो इन्हीं पॉइंट्स में से होगा। बट इन्हीं पॉइंट्स में जैसे 2, 4, 7, 9, 12, अगर इन डोमेन वर्ड यूज कर दिया तो आंसर इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, इससे कम आ सकता है। अब कम कैसे आएगा, इसमें से वो पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे जहां एफ डिफाइन नहीं है, तो 2 पे डिफाइन है, 4 पे डिफाइन नहीं है, 7 पे, 7 पे डिफाइन है, 9 पे डिफाइन है, 12 पे डिफाइन है। 10 की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि ऑफकोर्स 10 पे कॉन्टिन्यूस है, तो अभी तो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें। 10 पे तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है तो 10 थोड़ा ना बोलेंगे। ऐसे तो फिर 9.5 भी बोलना चाहिए, 9.4 भी बोलना चाहिए। वो सब क्यों नहीं बोला, क्योंकि वहां सब कॉन्टिन्यूस है। तो इस केस में कौन सा पॉइंट छूट जाएगा, 2, 4 छूट जाएगा। तो इन इट्स डोमेन इस वर्ड की वजह से क्या हुआ, 2, 7, 9 एंड 12 ये आ गया। ये ठीक है, ये तो जनरल प्रैक्टिस की बात हो गई। तो अगर कोई स्पेसिफिकली मेरे से ये पूछे इन इट्स डोमेन, तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई मेरे से पूछे ना कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, तो हम हमेशा ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। वैसे अगर तुम आईआईटी के क्वेश्चंस को देखोगे पहले साल के, तो दे राइट डाउन स्पेसिफिकली कि ग्राफ कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा। कुछ भी ना लिखा हो तो भी हम ग्राफ की ही कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। बट अगर वो बोले कि आप ये अपने डोमेन में कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, तो फिर हमें वो पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे जहाँ फंक्शन डिफाइन है। ये ठीक है, जैसे फंक्शन में तुम ग्राफ व्राफ तो पढ़ ही चुके हैं। 10x का ग्राफ याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर। 10x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर याद है तो। फिर ऐसे ही है, ये ठीक है, फिर ऐसे ही, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है।
इसके रिस्पेक्ट में जैसे ये कितना हो गया π/2, ये कितना हो गया 3π/2, इन सब जगह ब्रेक आ रहा है, ये -π/2, ये हो गया -3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में सब जगह ब्रेक आएगा। अगला 5π/2 में फिर ब्रेक आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका ग्राफ कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, तो π/2 के सारे ऑड मल्टीपल पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ये ठीक है। बट अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ कि ग्राफ ऑफ 10x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन बोल दिया तो भी सही हो गया है। क्यों? अगर मैं बोलूँ ग्राफ कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ है, तो जहाँ जहाँ ब्रेक आ रहा है वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिफाइन हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन डोमेन वर्ड बोलने से क्या हो जाता है कि अब हमें वो पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, वो पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे जो डोमेन में नहीं है। तो π/2, 3π/2, 5π/2 ये तो डोमेन में है ही नहीं। तो कोई भी पॉइंट उठाओ जो डोमेन के अंदर है वहाँ कॉन्टिन्यूस ही होगा इसका ग्राफ। π/2 उठा नहीं सकते क्योंकि डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग, स्टेटमेंट 1, अगर मैं ये बोलूँ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x इज डिस, लिख लेते हैं, सही से लिख लें, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x इज discontinuous at x is equals to odd multiple of π/2, कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 ऑड हो गया इंटू π/2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है ऑफ कोर्स। और अगर मैंने स्टेटमेंट 2 दिया कि इन इट्स डोमेन, इन डोमेन वर्ड यूज करने से क्या होगा, अब इन पॉइंट्स की बात ही नहीं कर सकते, इस पॉइंट का हम नाम ही नहीं ले सकते क्योंकि ये डोमेन भी नहीं है, और यहाँ पे हमने इन इट्स डोमेन बोल दिया। ग्राफ ऑफ 10x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है। इन इट्स डोमेन ग्राफ ऑफ 10x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये वाला वर्ड यूज करने की वजह से, इन इट्स डोमेन वर्ड यूज करने की वजह से ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। और फिर मैं बार बार स्ट्रेस देके क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर मतलब हमेशा हम किसकी बात करेंगे, ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, मतलब फंक्शन डिफाइन हो या ना हो उसी की बात करेंगे, जब तक वो स्पेसिफिकली ये ना लिखे कि डिस्कस्ड कॉन्टिन्यूटी इन इट्स डोमेन, और वो मोस्ट प्रॉब्ली कभी भी लिखा आएगा नहीं, जब तक स्पेसिफिकली ये ना लिखा हो तब तक वी वॉन्ट टॉक अबाउट दिस। तो इसी के ऊपर नोट करके लिख सकते हैं, नोट फर्स्ट, इफ continuity is to be discussed, if continuity is to be discussed in domain, then those points where function is not defined, ये ठीक है, where function is not defined, if continuity is to be discussed in domain, then those point where function is not defined, ये ठीक है, should not be considered, should not be considered for analysis, ठीक है। एनालाइज करने के लिए उन पॉइंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये ठीक है। और ग्राफ की, और इन जनरल अगर इन डोमेन वर्ड यूज ना करें तो हमें हर उस पॉइंट पे क्वांटिटी डिस्कस करनी पड़ेगी जहाँ पे ब्रेक आ रहा है, फंक्शन डिफाइन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।